प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृताय। आर के एजुकेशन स्टडी में आप सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम यूपी टीजीटी पीजीटी के क्लास को लगा रहे हैं। आज हम प्रश्न नंबर 31 से प्रश्न नंबर 100 तक जो प्रश्न हैं इनकी व्याख्या करते हैं। लगभग 70 प्रश्नों की चर्चा आज हम लोग करेंगे इस क्लास में। कल के डेट में हमने आग्रह जो था कि सर आप डाल दीजिए मिस कटकम की क्लास को डालें, लेकिन अब ग्रंथावार न डाल करके अब हम मॉडल प्रश्न पत्रों को ही डालते रहेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला में, जो कि प्रश्न आपके सामने लगा हुआ है प्रश्न नंबर 31। और प्रश्न नंबर 31 में पूछ रहा है क्या, तो देखिए कह रहा है कि प्रश्न नंबर 31 में कि महाकाव्यों की बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है। तो बृहत्त्रयी के अंतर्गत कौन सा महाकाव्य आता है और कौन नहीं आता है, यही हमें बताना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है किरातार्जुनीयम, बी कह रहा है शिशुपालवधम, सी कह रहा है नैषधीय चरितम और डी कह रहा है कि रघुवंशम। तो बृहत्त्रयी के अंतर्गत किरातार्जुनीयम महाकवि भारवी की रचना है, एकमात्र रचना है, 18 सर्गों में विभक्त है, यह आता है। फिर शिशुपालवधम महाकवि माघ की एकमात्र यह भी रचना है, यह भी महाकाव्य है, 20 सर्गों का है, यह भी आता है। और नैषधीय चरितम महाकवि श्रीहर्ष जी की रचना है, 22 सर्गों में विभक्त है। तो किरातार्जुनीयम 18 सर्गों में विभक्त है, शिशुपालवधम 20 सर्गों में विभक्त है और नैषधीय चरितम 22 सर्गों में विभक्त है। तो तीनों बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन रघुवंशम महाकाव्य महाकवि कालिदास जी की रचना है और यह 19 सर्गों में विभक्त है और इसमें 31 राजाओं का वर्णन मिलता है। इक्ष्वाकु वंशीय जो भगवान रामचंद्र जी के पूर्वज होते हैं उनमें कुल 31 राजाओं का वर्णन मिलता है रघुवंशम महाकाव्य, और रघुवंशम महाकाव्य बृहत्त्रयी के अंतर्गत नहीं आता है। प्रश्न नंबर 31 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 32। तो प्रश्न नंबर 32 में पूछ रहा है कि श्रीहर्ष द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या है। ऑप्शन ए 4 है, बी 9 है, सी 18 है और डी 10 है। तो अगर आप जानते हैं कि श्रीहर्ष की कितनी रचनाएं हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कितनी रचनाएं उनकी है। तो यहाँ पे हम देखें कि ऑप्शन दे रहा है कि 4 है कि 9 है कि 18 है कि 10 है। तो अगर आप जानते हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ श्रीहर्ष की रचना की बात की जाए तो न 4 है, न 18 है, न 10 है। कुल श्रीहर्ष की रचना 9 मानी जाती है। प्रश्न नंबर 32 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 33 देखें। तो प्रश्न नंबर 33 कह रहा है कि श्रीहर्ष ने श्रृंगारमृत सितगु श्रृंगार रूपी अमृत का चंद्रमा किस ग्रंथ को कहा है। ऑप्शन ए गौड़देशीय को, बी नैषधीय चरितम को, सी अणवर्णम को और डी करा शिव शक्ति सिद्धम को। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें देखें प्रश्न नंबर 33 और प्रश्न नंबर 33 में श्रृंगार रूपी अमृत का चंद्रमा नैषधीय चरितम को भी कहा जाता है, नैषधीय चरितम को ही कहा जाता है। और इसे यह भी कहा जाता है कि यह विद्वानों की औषधि मानी जाती है। नैषधीय चरितम और श्रृंगार रूपी अमृत का चंद्रमा भी इसे कहा जाता है। प्रश्न नंबर 33 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 34 को देखें। तो प्रश्न नंबर 34 कह रहा है कि कन्नौज के राजा से किस कवि को 2 पान और आसन सम्मान में मिलता था। 2 पान और आसन किस कवि को मिलता था। तो कवियों का नाम दिया है। ऑप्शन ए कह रहा है कि डांडी जी को मिलता था, बी कह रहा है कि श्रीहर्ष को मिलता था, सी कह रहा है कि माघ को मिलता था और डी कह रहा है कि बाघभट्ट को। तो कन्नौज के जो राजा थे तो वह उनके दरबारी कवि श्रीहर्ष जी हुआ करते थे और इन्हें ही 2 पान और आसन सम्मान में मिलता था। प्रश्न नंबर 34 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 35 में कह रहा है कि महावीर चरितम में राम के चरित्र का कौन सा भाग वर्णित है। ऑप्शन ए कह रहा है उत्तर भाग, बी कह रहा है मध्य भाग, सी कह रहा है संपूर्ण चरित और डी कह रहा है कि पूर्व भाग। तो महावीर चरितम में अगर देखा जाए तो भगवान रामचंद्र जी के जीवन का जो भाग है वही पूछ रहा है कि उत्तर भाग है। तो उत्तर भाग तो उत्तर रामचरितम में मिलता है। उत्तर रामचरितम में उनके जीवन 12 वर्ष के बाद के जीवन का वर्णन मिलता है, लेकिन महावीर चरितम में भगवान के पूर्व भाग का वर्णन मिलता है। प्रश्न नंबर 35 में विकल्प हमारा डी सही होता है। महावीर चरितम
उत्तर रामचरितम और मालती माधवम। महाकवि भवभूति जी की रचनाएं हैं और तीनों रचनाएं नाटक है। महावीर चरितम भी नाटक है, उत्तर रामचरितम भी नाटक है और मालती माधवम भी है। तो महावीर चरितम में भगवान के पूर्व भाग का वर्णन मिलता है, उत्तर रामचरितम में भगवान के उत्तर भाग का वर्णन मिलता है। प्रश्न नंबर 35 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 36 और प्रश्न नंबर 36 को देखें तो पूछ रहा है कि नैषधीय चैतम में कुल पद हैं। ऑप्शन ए 1040, बी 2830, सी 1640 और डी कह रहा है कि 1800। तो नैषधीय चरितम महाकवि श्री हर्ष जी की रचना है और इसे हम लोगों ने अभी पढ़ा कि श्रृंगार रूपी अमृत का चंद्रमा भी इसे कहा जाता है। तो नैषधीय चरितम में कुल पदों की संख्या हमें बतानी है। तो नैषधीय चरितम में कुल पद 2830 हैं। कितने हैं? 2830। प्रश्न नंबर 36 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 में कहा है कि महावीर चरितम में कितने अंक हैं। ऑप्शन ए 7 अंक है, बी 8 अंक है, सी 5 अंक है और डी कह रहा है कि 9 अंक है। तो प्रश्न नंबर 37 और प्रश्न नंबर 37 में देखा जाए तो जब यह नाटक है महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम, ये दोनों 7-7 अंक के नाटक हैं और इसकी रचना भवभूति जी करते हैं। तो प्रश्न नंबर 37 में विकल्प हमारा ये सही होता है कि 7 अंकों में यह विभक्त है महावीर चरितम। इसमें भगवान के पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 में कह रहा है कि नैषधीय चरितम का प्रधान रस है श्रृंगार रस है कि वीर रस है कि करुण रस है कि हास्य रस है। तो प्रश्न नंबर 38 में देखा जाए तो यहाँ पे नैषधीय चरितम जो है वह श्रृंगार रस प्रधान काव्य है नैषधीय चरितम। करुण रस प्रधान उत्तर रामचरितम नाटक है और वीर रस प्रधान माना जाता है। तो यह जो इसमें युद्ध का वर्णन होता है जैसे किरातार्जुनीयम है तो वीर रस प्रधान माना जाएगा। श्रृंगार रस प्रधान नैषधीय चरितम है, करुण रस प्रधान उत्तर रामचरितम है। प्रश्न नंबर 38 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 39 और प्रश्न नंबर 39 में कह रहा है कि हतसारमिवेन्दु मंडलम दमयंती वनाय वेदसा पक्ति किस महाकवि की है। तो यह श्री हर्ष जी की रचना नैषधीय चरितम है और नैषधीय चरितम का ही नायक राजा नल होते हैं और नायिका दमयंती होती है जो भीम की पुत्री होती है। तो कुंडिन नरेश भीम जी की पुत्री होती है दमयंती और राजा नल के प्रणय कथा का वर्णन मिलता है। और इसमें कहा रहा है कि हतसारमिवेन्दु मंडलम दमयंती वनाय वेदसा पक्ति किस महाकवि की है। हर्ष की है क्या, सुघोष की है कि भारवी की है कि माँ की है। तो हम सब विदित हैं कि यह पक्ति श्री हर्ष जी की है। प्रश्न नंबर 39 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 40 की। तो प्रश्न नंबर 40 में कह रहा है कि नैषधीय चरितम में सर्ग संख्या है। कितने सर्गों में नैषधीय चरितम बटा है? 22 सर्गों में कि 10 सर्गों में कि 15 सर्गों में कि 18 सर्गों में। तो अगर महाकाव्य की बात की जाए तो न्यूनतम जो होता है वह 8 सर्ग वाला होना चाहिए। 8 सर्गों का होगा तो ही काव्य में उसकी गणना होती है। और यहाँ पे नैषधीय चरितम जो है तो नैषधीय चरितम की बात करें तो यह 22 सर्गों में विभक्त है और यह बृहत्रयी के अंतर्गत आता है। और 18 सर्गों में विभक्त है किरातार्जुनीयम और 20 सर्गों में विभक्त है महाकवि माँ की रचना जो शिशुपाल वधम है वह 20 सर्गों में विभक्त है। प्रश्न नंबर 40 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 41 और प्रश्न नंबर 41 को देखें तो कह रहा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में अंकों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 4 है, ऑप्शन बी 7 है, ऑप्शन सी 5 है और ऑप्शन डी कह रहा है कि 8 है। तो अभिज्ञान शाकुंतल महाकवि कालिदास विरचित एक नाटक है जो सभी नाटकों में रमणीय माना जाता है। यह इस अभिज्ञान शाकुंतल नाटक का सबसे रमणीय जो पाठ है वह चतुर्थ अंक है और चतुर्थ अंकों में वह चतुर्थ श्लोक को बहुत रमणीय माना जाता है। अभिज्ञान शाकुंतल 7 अंकों में विभक्त है। इसमें दुष्यंत और शकुंतला के प्रणय कथा का वर्णन मिलता है। अभिज्ञान शाकुंतल का उपजीव्य महाभारत का आदि पर्व में शाकुंतलोपाख्यान से प्राप्त होता है या शाकुंतलोपाख्यान को ही माना जाता है। प्रश्न नंबर 41 में विकल्प हमारा बी सही होता है, 7 अंकों में विभक्त है। प्रश्न नंबर 42 प्रश्न नंबर 42 में कह रहा है शिशुपाल वधम महाकाव्य में कितने सर्ग हैं। ऑप्शन ए 17 सर्ग हैं, बी 18 सर्ग हैं, सी 20 सर्ग हैं और डी कह रहा है कि 16 सर्ग हैं। तो 18 सर्ग किरातार्जुनीयम में है, 22 सर्ग नीति नैषधीय चरितम में है और 20 सर्ग शिशुपाल वधम में है। शिशुपाल वधम महाकवि माघ जी की रचना है और इस पर शकवर्षि
एक क्या किया गया, टीका भी लिखा गया। मल्लिनाथ जी जो है वह लिखे हैं श्रवण कसी, ऐसा कुछ टीका है, तो इस पर वह भी टीका भी लिखा गया है। और शिशुपाल वधम के नायक जो हैं भगवान श्री रामचंद्र जी होते हैं, और प्रतिनायक जो होता है शिशुपाल वध होता है। प्रथम सर्ग में ही नारद जी आते हैं इंद्र का संदेशा लेकर, और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को बताते हैं कि शिशुपाल जैसे का वध करके पृथ्वी को भार मुक्त किया जाए। प्रश्न नंबर 42 में विकल्प हमारा सी सही होता है कि 20 सर्गों में यह विभक्त है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 43, तो प्रश्न नंबर 43 में कह रहा है कि सशस्त्र गुणान मुस्त्राटुमादते ही रसम रवि हिमसुक्ति किस रचना से उद्धृत है। ऑप्शन ए विक्रम उर्वशीयम से, मेघदूतम से, सी काली रघुवंशम से, और डी का सी का अभिज्ञान शाकुंतल से, और डी का रघुवंशम से। और हम यह बताना चाह रहे हैं बार बार कि यह चारों रचनाएं कालिदास जी की। विक्रम उर्वशी नाटक है, यह कालिदास जी की रचना है। मेघदूत यह खंड काव्य या गीत काव्य के तहत आता है। मंदाक्रांता छंद में यह निबद्ध है, इसको आप गा भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, यह भी महाकवि कालिदास जी की रचना है। अभिज्ञान शाकुंतल 7 अंकों का नाटक है, यह भी महाकवि कालिदास जी की रचना है। रघुवंशम महाकवि कालिदास जी की रचना है, यह महाकाव्य है, 19 सर्गों के अंतर्गत आता है। तो प्रश्न नंबर 43 में देखा जाए तो यह सूक्ति पूछ रहा है कि ही रसम कवि सूक्ति किस रचना से उद्धृत है, तो रघुवंशम महाकाव्य से उद्धृत है। प्रश्न नंबर 43 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 44 और प्रश्न नंबर 44 में पूछ रहा है कि माघ ने अपने महाकाव्य शिशुपाल वधम में सर्गा आरंभ एवं सर्गांत किस शब्द से करते हुए कौशल एवं चमत्कार का परिचय दिया है। मतलब सर्ग का आरंभ किससे होता है और सर्ग का अंत किससे होता है, इसका परिचय कह रहे हैं कि कौशल का चमत्कार परिचय दिया है। ऑप्शन ए करें कि लक्ष्मी से शुरू करते हैं, बी करें ओम से शुरू करते हैं, और सी करें सर्गा आरंभ श्री से एवं सर्गांत लक्ष्मी शब्द से है, और डी कह रहे हैं कि श्री से। तो यहाँ पे देखें तो प्रश्न नंबर 44 में जो विकल्प सी दिया है कि सर्गा आरंभ श्री है कुरुणाम अधिपस्य पालनीम, यह होता है किससे, तो यह किरात अर्जुनियम का है। और सर्गांत होता है तो लक्ष्मीयांत पद से, इसका अंत भी होता है किरात अर्जुनियम से, अर्थात सर्गा आरंभ श्री से एवं सर्गांत लक्ष्मी पद से, यह किरात अर्जुनियम महाकाव्य है, महाकवि भारवी की रचना है। और न ही लक्ष्मी से न ओम से, यह श्री पद से ही शुरू होता है। जो महाकाव्य है यह शिशुपाल वधम महाकवि माघ का, तो सर्गा आरंभ तो श्री पद से होता है और श्री से ही अंत होता है, इसे श्रेयांत कहा जाता है, यानी कि श्रेयांत महाकाव्य काव्य इसको कहा जाता है, और किरात अर्जुनियों को लक्ष्मीयांत महाकाव्य कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 44 में विकल्प हमारा डी सही होगा श्री पद से। अब हम प्रश्न नंबर 45 देखें तो प्रश्न नंबर 45 में कह रहा है कि शिशुपाल वधम कैसा महाकाव्य है। ऑप्शन ए कौतूहल प्रधान है, बी व्यक्ति प्रधान है, सी कह रहा है उक्त दोनों की प्रधानता है, और डी कह रहा है घटना प्रधान है। तो शिशुपाल वधम कौतूहल माने कौतूहल प्रधान नहीं है, यहाँ शोरगुल का कोई मतलब ही नहीं, व्यक्तिगत प्रधान भी नहीं है, और ये तो तीसरा ऑप्शन कट ही जाएगा। यह घटना प्रधान है। घटना इसमें यह घटती है कि जब राष्ट्रीय यज्ञ करवाते हैं युधिष्ठिर, और यह महाभारत के सभा पर्व से इसका उपजीव भी माना जाता है, तो वहाँ पे शिशुनाग आता है और शिशुनाग कर हैं शिशुपाल, माफ कीजिए शिशुपाल, और शिशुपाल भगवान कृष्ण को चुन चुन के गालियाँ देता है, वहीं पे भगवान इसका वध करते हैं। और इसके प्रथम सर्ग में ही नारद जी आते हैं और जा करके भगवान श्री कृष्ण को इंद्र का संदेशा सुनाते हैं कि इसका वध करना है। ऐसी सब घटनाएं इसमें वर्णित है। तो प्रश्न नंबर 45 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 46 और प्रश्न नंबर 46 में कह रहा है कालिदास द्वारा रचित निम्नांकित नाटकों में से सर्वाधिक लोकप्रिय नाटक कौन सा है। मालविकाग्निमित्रम है, विक्रम उर्वशी, एक अभिज्ञान शाकुंतल, इनमें से कोई नहीं है। तो सर्वाधिक लोकप्रिय नाटक अभिज्ञान शाकुंतल है। अभिज्ञान शाकुंतल महाकवि कालिदास द्वारा रचित एक बहुत ही रमणीय नाटक है, और इसमें 7 अंक है। 7 अंकों में सबसे महत्वपूर्ण इसका चतुर्थ अंक है, और चतुर्थ अंक में इसका चतुष्ट श्लोक है। यह शकुंतला पाख्यान अर्थात महाभारत के आदि पर्व में शकुंतला पाख्यान से यह लिया गया है, और इसके चतुर्थ अंक में एक पुत्री की विदाई कैसे कौड़ ऋषि करते हैं, और एक विदाई करते हुए जो गृहस्थ बाप होते हैं उनके ऊपर क्या बीतती है, जबकि यह एक वनवासी होते हैं, ऐसा ही वाक्य उसमें दिया गया है। पुत्री की विदाई करने का वर्णन है। प्रश्न नंबर 46 में विकल्प हमारा सी सही होता है।
प्रश्न नंबर 47 और प्रश्न नंबर 47 में पूछ रहा है कि को अन्यो हुतवाहद दग्ध प्रवृत्ति सूक्ति अभिज्ञान शाकुंतल के किस अंक से ली गई है। प्रथम अंक से है कि द्वितीय अंक से है कि चतुर्थ अंक से है कि सप्तम अंक से है। तो को अन्यो हुतवाहद दग्ध प्रवृत्ति यह अनसुईया का कथन होता है। अभिज्ञान शाकुंतल में अनसुईया और प्रियंवदा बहुत ही प्रिय सखियां होती हैं शकुंतला की, और यह चतुर्थ अंक में कहा जाता है। प्रश्न नंबर 47 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 48 की, तो प्रश्न नंबर 48 में कह रहा है कि शिशुपाल वधम महाकाव्य का अंगी रस कौन सा है। वीर रस है कि श्रृंगार रस है कि हास्य रस है कि अद्भुत रस है। तो प्रश्न नंबर 48 में देखा जाए तो श्रृंगार रस प्रधान तो नैषधीय चरितम है, वीर रस प्रधान यह महाकाव्य है, शिशुपाल वधम माघ जी की रचना है। प्रश्न नंबर 48 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 49 और प्रश्न नंबर 49 में पूछ रहा है कि रघुवंशम महाकाव्य का नायक कौन है। ऑप्शन ए रघु है, बी अज है कि सी दिलीप है और डी कह रहा है कि राम है। तो प्रश्न नंबर 49 में देखा जाए तो रघुवंशम महाकाव्य का नायक राजा रघु होते हैं और इन्हीं के नाम पे भगवान रामचंद्र को रघुवर भी कहा जाता है और इन्हीं के नाम पर इस वंश का नाम रघुवंश भी कहा जाता है कि रघुवंशीय लोग थे। इसके पहले इक्ष्वाकु वंशीय थे, लेकिन जब राजा रघु हुए, राजा रघु के बाद इस वंश में रघुवंशीय कहा गया और भगवान रामचंद्र को भी रघु कहा जाता है। और रघुवंशम महाकाव्य का नायक रघु होते हैं। 19 सर्गों वाला यह महाकाव्य है, महाकवि कालिदास जी की यह रचना है। प्रश्न नंबर 49 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब प्रश्न नंबर 50 देखें तो प्रश्न नंबर 50 में कह रहा है कि न नो ननुन्नो ननुन्नो नो नाना ना नाना न नाना नन्नू इस श्लोक में किस कवि से असाधारण कौशल प्रदर्शित किया है। श्रीहर्ष ने, जयदेव ने, वाल्मीकि ने कि भारवी ने। तो प्रश्न नंबर 50 में देखें तो एका अक्षरी यह श्लोक है कि न नो ननुन्नो नुन्नो ननाना नाना नना ननु यह सब भारवी जी की रचना है। प्रश्न नंबर 50 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 51 में पूछ रहा है कि रघुवंशम महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं। 18 है, 15 है, 7 है, 19 है। तो रघुवंशम महाकाव्य में कुल 19 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? तो 19 सर्ग हैं। प्रश्न नंबर 52 में पूछ रहा है किरातार्जुनीयम के मंगलाचरण में छंद है। आर्या छंद है कि उपजाति छंद है कि अनुष्टुप छंद है कि वंशस्थ छंद है। तो इसमें देखा जाए तो किरातार्जुनीयम महाकवि भारवी द्वारा विरचित 18 सर्गों वाला महाकाव्य है और यह इसका प्रथम सर्ग में यह वंशस्थ छंद होती है। इसका मंगलाचरण किसमें होगा? वंशस्थ छंद में होता है। और मंगलाचरण की बात किया जाए तो इसका मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होता है, क्योंकि इसका कहानी पहले ही श्लोक से शुरू हो जाती है कि श्री कुरुणाम अधिपस्य पालनी। तो यह कहानी शुरू हो जाती है शुरू में ही, इसीलिए इसका मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक है। छंद जो है वंशस्थ छंद है। प्रथम सर्ग में यह कुल 44 श्लोकों तक वंशस्थ छंद में लिखा गया है। 45वें पुष्पिताग्रह है और 46वें में हेमा मालिनी अर्थात मालिनी छंद है। प्रश्न नंबर 52 का विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 53 में कालिदास द्वारा रचित नाटकों की संख्या कितनी है? 4 है कि 3 है कि 5 है कि 2 है? तो पहले कालिदास जी की कुल रचना देखा जाए तो 7 रचना है। 7 रचना में से 2 गो का है महाकाव्य है, 2 गो का है तो एगो गीति काव्य है ऋतु संहार और एक गीति काव्य और खंड काव्य भी कहा जाता है मेघदूत। तो कुल हुए 2 2 4 गो निकल गए तो बचे कितने? 3। और इनकी 3 रचनाएं जो हैं वह नाटक है। तो नाटक में कौन सा आता है? तो मालविका अग्निमित्रम आता है, विक्रम उर्वशीयम आता है और अभिज्ञान शाकुंतल। तो प्रश्न नंबर 53 में विकल्प हमारा बी सही होता है कि इनकी कुल 3 नाटक है। प्रश्न नंबर 53 में विकल्प हमारा बी सही है। अब प्रश्न नंबर 54 में पूछ रहा है कि कौन किरातार्जुनीयम का पात्र नहीं है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि वनेचर है, बी कह रहा है कि युधिष्ठिर है, सी कह रहा है कि राम है और डी कह रहा है कि कृष्ण है। तो कौन किरातार्जुनीयम का पात्र नहीं है? तो किरातार्जुनीयम प्रश्न नंबर 54 और प्रश्न नंबर 54 में देखा जाए तो इसमें भगवान रामचंद्र इसके पात्र नहीं होते हैं। इसका प्रथम सर्ग में बता दिए हैं कि प्रथम सर्ग में वंशस्थ छंद जाता है कितने?
44वें श्लोक तक, 45वें में पुष्पिताग्रा चलती है और 46वें में यह निर्मोही सर द्वारा हमको प्रैक्टिस करवा दिया है कि प्रथम सर्ग में हेमा मालिनी करते करते मालिनी छंद याद हो जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट में मालिनी छंद है और टिक के हिसाब से हम लोग बस यही जानते हैं कि प्रथम सर्ग में किरात अर्जुनियम के हेमा मालिनी है, तो लास्ट में मालिनी छंद होती है। और इसमें पूछ रहा है कि कौन किरात अर्जुनियम का पात्र नहीं है, तो राम इसमें इसके पात्र नहीं होते। प्रश्न नंबर 54 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 55 और प्रश्न नंबर 55 में पूछ रहा है किरातार्जुनीयम महाभारत के किस पर्व से लिया गया है, तो सभा पर्व से लिया गया है कि शांति पर्व से लिया गया है कि वन पर्व से लिया गया है कि इनमें से कोई नहीं। तो किरातार्जुनीयम सभा पर्व से तो शिशुपाल वधम लिया गया, शांति पर्व से तो गीता लिया गया है, वन पर्व से ही लिया गया है किरातार्जुनीयम नैषधीय चरितम। तो नैषधीय चरितम भी वन पर्व से है और किरातार्जुनीयम भी वन पर्व से है। इसका उपजीव्य महाभारत का वन पर्व। प्रश्न 55 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 56 में देखें तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कवि ने अपने ग्रंथों में अपने जीवन चरित्र का उल्लेख नहीं किया है। ऑप्शन ए बाणभट्ट, बी भभूति, सी कालिदास और डी कहना है कि इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 56 और प्रश्न नंबर 56 में पूछ रहा है कि किस कवि ने अपने ग्रंथों में जीवन चरित्र का उल्लेख नहीं किया। तो भभूति तो भर भर पूरा खानदान भर का यह उल्लेख किए हैं, अपने चक्कर तो छोड़िए। भभूति का माफ कीजिएगा बाणभट्ट, तो बाणभट्ट तो पूरा लिखे हैं, अपने भाई बाप खून खानदान सबका लिख दिए हैं। भभूति भी एक कालिदास ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपने ग्रंथों में अपने बारे में कुछ नहीं लिखा है। प्रश्न नंबर 56 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 57 और प्रश्न नंबर 57 में कह रहा है कि निराश्रया हंत हता मनस्विता सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है। किरातार्जुनीयम से, मेघदूत से, दस कुमार चरितम से, ऋतु संहार से। तो पहले हम इस पे बात करते हैं। किरातार्जुनीयम महाकवि भारवी की रचना है, मेघदूतम कालिदास जी की रचना है जो खंड काव्य है, 2 खंडों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। दस कुमार चरितम महाकवि दांडी जी की रचना है और ऋतु संहार गीत काव्य है, यह भी रचना महाकवि कालिदास जी की है। निराश्रया हंता हता मनस्विता यह किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में द्रौपदी युधिष्ठिर जी से कहती है। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो MCQ टिक टाक लगाने से कुछ नहीं हो पाएगा, आपको पढ़ना है। अगर तैयारी जिन भाई बहनों की सही होगी तो मूल ग्रंथ जो पढ़े होंगे उनका एकदम परफेक्ट होगा। अगर जब तक आप मूल ग्रंथ नहीं पढ़े होंगे, मूल पुस्तक को आप नहीं पढ़ेंगे तो कब तक टिक लगाएंगे, तुक्का की बात तुक्के में खत्म हो जाती है। मूल ग्रंथ आपको पढ़ना है, नहीं तो मूल ग्रंथ आप पढ़ लिए होंगे तो ये पता चल जाएगा निराश्रया हंता हता मनस्विता कहाँ की है। तो द्रौपदी जी का कथन है किरातार्जुनीयम में युधिष्ठिर से कहती है। प्रश्न नंबर 47 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 58। तो प्रश्न नंबर 58 में कह रहे हैं कि कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य में किन राजाओं का वर्णन है। देखिए किन राजाओं का वर्णन है, इसी क्लास में हमने कई बार बतला दिया कि सूर्यवंशी राजाओं का, कि यदुवंशी राजाओं का, कि इक्ष्वाकुवंशी राजाओं का, कि इनमें से कोई नहीं। तो कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य, रघुवंशम का नायक भी रघु होते हैं और उन्हीं के नाम से आगे रघुवंश पड़ता है, लेकिन उसमें इक्ष्वाकुवंशीय राजाओं का वर्णन मिलता है। और इक्ष्वाकुवंशीय कितने राजाओं का, तो 31 राजाओं का। प्रश्न नंबर 58 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 59 और प्रश्न नंबर 59 में कह रहा है किरातार्जुनीयम में एका अच्छा अलंकारों की संख्या है, 5 है कि 7 है कि 9 है कि 10 है। प्रश्न नंबर 59 में देखा जाए तो एका अच्छा अलंकारों की संख्या 7 है। प्रश्न नंबर 59 विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 60 और प्रश्न नंबर 60 में कहना है कालिदास ने 6 ऋतुओं का वर्णन अपने किस ग्रंथ में किया है। रघुवंश में किया है कि मेघदूत में किया है कि अभिज्ञान शाकुंतल में किया है कि ऋतु संहार में किया है। तो रघुवंश में हम सब विदित हैं कि महाकवि कालिदास जी की रचना है, 19 सर्गों में विभक्त है। इसमें इसको इक्ष्वाकु वंशियों का वर्णन है, तो यहाँ पे ऋतुओं का वर्णन है ये नहीं है, तो इसीलिए यह कट जाएगा। मेघदूत में 2 खंडों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। इसमें निक्साची जो निकाला गया होता है अलकापुरी से, यह जो यक्ष होता है उसके विरह का वर्णन है, अर्थात यहाँ पे विरही गीतों में भी प्रयुक्त किया जाता है, तो यह भी कट गया। अभिज्ञान शाकुंतल में आप सभी लोग विदित होंगे कि अभिज्ञान शाकुंतल महाकवि कालिदास जी के 7 अंकों की नाटक वाली नाट्य रचना है और इसका आधार जो है महाभारत का आदि पर्व अर्थात शाकुंतला पाख्यान है। और इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रणय कथा का वर्णन है, तो अभिज्ञान शाकुंतल भी कट गया। बचा कौन, ऋतु संहार। तो प्रश्न नंबर 60 में यह 6 ऋतुओं का वर्णन ऋतु संहार में मिलता है, यह भी रचना महाकवि कालिदास जी की है। प्रश्न नंबर 60 विकल्प हमारा डी सही होता है।
प्रश्न नंबर 61 और प्रश्न नंबर 61 में पूछ रहा है कि 10 कुमार चरितम कितने उच्छ्वासों में विभक्त थे? 5 उच्छ्वासों में कि 6 उच्छ्वासों में कि 8 उच्छ्वासों में कि 7 उच्छ्वासों में? 10 कुमार चरितम महाकवि दांडी जी की रचना है और यह 8 उच्छ्वासों में विभक्त होता है। प्रश्न नंबर 61 विकल्प हमारा सी सही है। प्रश्न नंबर 62 और प्रश्न नंबर 62 कह रहा है कि 10 कुमार चरितम मुख्य रूप से कितने भागों में विभक्त है? 3 भागों में, 4 भागों में, 8 भागों में कि 5 भागों में? तो 10 कुमार चरितम मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त है। प्रश्न नंबर 62 विकल्प हमारा ये सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 63 की, तो 63 में पूछ रहा है कि महाकवि दांडी का समय है 1800 ईसा पूर्व है कि 600 ईसा पूर्व है कि 1500 ईस्वी है कि 600 ईस्वी है? तो प्रश्न 63 में देखें तो पहला विकल्प 1800 नहीं, माफ कीजिएगा, 800 ईसा पूर्व है। 800 ईसा पूर्व है और 600 ईसा पूर्व है और यह 1500 ईस्वी है कि 600 ईस्वी है? प्रश्न 63 में महाकवि दांडी का समय जो है वह 1500 ईस्वी माना गया। प्रश्न 63 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 64 और प्रश्न नंबर 64 में कह रहा है कि श्रीहर्ष का जन्म समय है। ऑप्शन ए 5वीं सदी, बी 7वीं सदी, सी 12वीं सदी और डी कह रहा है कि 10वीं सदी। तो श्रीहर्ष जी का जन्म माना जाता है कितना? 12वीं सदी को श्रीहर्ष जी का जन्म माना जाता है। जन्म समय कितना रहा होगा? 12वीं सदी। प्रश्न नंबर 64 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 65। प्रश्न नंबर 65 में कह रहा है कि शूद्रक द्वारा रचित नाटक मृच्छकटिकम की कथा वस्तु किस नाटक से प्रभावित है? ऑप्शन ए कर्णभार से है कि पंचरात्रम से है कि दूतवाक्यम से है कि चारुदत्त से है? तो चारुदत्तम, कर्णभार, पंचरात्रम, दूतवाक्यम यह सभी इस प्रकार से कुल 13 नाटक महाकवि भास के माने जाते हैं और मृच्छकटिकम आधारित है चारुदत्त पर। चारुदत्त भास जी की अंतिम रचना मानी जाती है जो अपूर्ण मानी जाती है, उसी को आधार मान करके महाकवि शूद्रक ने मृच्छकटिकम की रचना की। मृच्छकटिकम का मतलब होता है मिट्टी की गाड़ी। प्रश्न नंबर 65 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 66 को देखें तो प्रश्न नंबर 66 कह रहा है किस ग्रंथ में कुटनियों का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए मृच्छकटिकम में, बी कादम्बरी में, सी रत्नावली में और डी 10 कुमार चरितम में। तो कुटनियों का वर्णन 10 कुमार चरितम में है। यह महाकवि दांडी जी की रचना है। कुटनिया किसे कहा जाता है? तो यह वेश्याओं को कहा जाता है। यानी कटनिया जो थी वो वेश्याओं को कामुकों के धन ऐंठने की एक शिक्षा देती थी। 10 कुमार चरितम उच्छ्वासों में विभक्त हैं। इसमें कुल 8 उच्छ्वास हैं और 10 कुमार चरित्र में 10 राजकुमारों के चरित्र का वर्णन किया गया, इसीलिए इसका नाम 10 कुमार चरितम माना जाता है और यह 9वीं से 8वीं शताब्दी में विकसित हुआ था। तो प्रश्न नंबर 66 में विकल्प हमारा डी सही होता है कि कुटनियों का वर्णन 10 कुमार चरितम में प्राप्त होता है। अब हम प्रश्न नंबर 67 को देखें तो प्रश्न नंबर 67 में कह रहा है कि विषय अनंतमृतम क्वचित भवेद मृतम वा विषमीश्वरेच्छया सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? ऑप्शन ए विक्रम उर्वशियम से, बी मेघदूतम से, सी अभिज्ञान शाकुंतल से और डी कह रहे हैं कि रघुवंश से। तो प्रश्न नंबर 67 में देखा जाए तो यह सूक्ति जो है विक्रम उर्वशियम से उद्धृत है। प्रश्न नंबर 66 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम देखें प्रश्न नंबर 68। तो 68 में कह रहा है कि माघ कवि थे, अलंकारवादी थे कि रसवादी थे कि कलावादी थे कि इनमें से कोई नहीं? तो माघ जी जो कवि थे वह कलावादी कवि थे। प्रश्न नंबर 68 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 69 में कह रहे कालिदास द्वारा रचित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का कौन सा अंक सर्वाधिक रमणीय है? द्वितीय अंक, चतुर्थ अंक, प्रथम अंक की षष्ठ अंक? तो अभिज्ञान शाकुंतल का सबसे रमणीय अंक चतुर्थ अंक को माना जाता है और चतुर्थ अंक में भी सबसे रमणीय हुआ 4 श्लोक हैं जिसमें कर्ण पुत्री विदा होने से पहले बताते हैं कि मैं एक अरण्यवासी अर्थात वनवासी हूँ, मुझको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शकुंतला आज पति गृह को जाएगी तो मेरा हृदय ऐसा हो रहा है, ऐसे ऐसे हाल में जा रहा है, तो जो गृहस्थ होंगे उनके ऊपर क्या बीतती होगी। अर्थात यह विदाई अंक इसको कहा जाता है, बेटी की विदाई से जुड़ा हुआ इसमें है कहानी। चौथे अंक में कर्ण ऋषि शकुंतला को विदा करते हैं। तो प्रश्न नंबर 69 में विकल्प हमारा बी सही होगा, चतुर्थ अंक
कौन सा? चतुर्थ अंक। प्रश्न नंबर 69 विकल्प हमारा बी सही होता है। अब देखें प्रश्न नंबर 70, तो 70 में कह रहा है उपमा अर्थ एवं पदों का लालित्य किस कवि के महाकाव्य में मिलता है? ऑप्शन ए भारवी, बी माघ, सी डांडी, डी श्रीहर्ष। तो प्रश्न नंबर 70 में देखा जाए तो उपमा अर्थ एवं पदों का लालित्य, ऐसे सिंगल देखा जाए तो उपमा के लिए कालिदास होते हैं, अर्थ गौरव के लिए भारवी को माना जाता है, पद लालित्य के लिए यह डांडी जी को माना जाता है, लेकिन तीनों गुण किसमें समाहित होते हैं? माघ में। प्रश्न नंबर 70 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 71, प्रश्न नंबर 71 में कह रहा है वजंती, वे नहीं है यहाँ पे ते है, वजंती ते मूढ़ धीय पराभवम भवंती माया विषुए न माइन। पक्ति किरातार्जुनियम के किस सर्ग से ली गई है? तो यहाँ पे देखिए अंक जो है यह मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे सर्ग चाहिए, सब में सर्ग होगा। चतुर्थ सर्ग से है कि प्रथम सर्ग से है कि द्वितीय सर्ग से है कि तृतीय सर्ग से? अंक नहीं होगा, सब में सर्ग होगा। तो यहाँ पे प्रथम सर्ग में ही बतलाया गया है, यह श्लोक कहाँ से? प्रथम सर्ग से ही है। प्रथम सर्ग में ही द्रौपदी जी कहते हैं वजंती ते मूढ़ धीया पराभवम भवन्तु माया विषुए न माइन। जो धूर्त होता है उसके साथ धूर्तता का ही व्यवहार किया जाना चाहिए। तो यह युधिष्ठिर जी से कह रही है, पूरा उसिया जाती है इसमें। खाली वो मर्द ने आज की महाराज रहती तो बहुत कुछ ड्रम वरम में भी भर देती, मगर वो बहुत नाराज होती है, बड़े गुस्से के साथ वो बोलती है, समझाती है युधिष्ठिर जी को। और 26 श्लोक के आगे 26 श्लोकों तक तो बनेचर बोला है, लेकिन 26 के आगे यह द्रौपदी जी बोलती हैं, बहुत धिक्कारती है, तो वही बताती हैं। प्रश्न नंबर 71 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 72, प्रश्न नंबर 72 में रघुवंश महाकाव्य में कालिदास ने कितने राजाओं के जीवन चरित्र का वर्णन किया है? 29 राजाओं के, 19 राजाओं के, 28 की 10 राजाओं के? तो प्रश्न नंबर 72 में 29 राजा का वर्णन किया है, इसमें असमंजस है। वैसे रघुवंश में कुल 31 राजाओं का वर्णन माना जाता है कि रघुवंश में महाकवि कालिदास जी ने 31 राजाओं का चरित्र चित्रण का वर्णन किया है। और यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है 29 राजा, तो 29 राजा नहीं है, इसमें से को सही नहीं होगा। 31 राजाओं का वर्णन किया गया है रघुवंश महाकाव्य में। प्रश्न नंबर 73, और प्रश्न नंबर 73 में कह रहे हैं कि सूर्य इव गतो राम सूर्य दिवस इव लक्ष्मणो अनुगतः पक्ति किस नाटक से उद्धृत है? स्वप्नवासोदत्तम से है कि प्रतिमा नाटक से है कि प्रतिज्ञा गंधरायणम से है कि बाल चरित्र से? प्रश्न नंबर 73 में यह रामायण पर आधारित जो होगा उसी पर। प्रश्न नंबर 73 में रामायण पर आधारित प्रतिमा नाटक है और ये भास जी की रचनाएं हैं। भास जी की कुल 13 हमारे संस्कृत साहित्य में योगदान है, 13 नाटकों का। तो प्रश्न नंबर 73 में विकल्प हमारा बी सही होता है, प्रतिमा नाटक। प्रश्न नंबर 74 देखें तो पूछ रहा है कि भास ने राम कथा आश्रित नाटकों की संख्या, अर्थात तो भगवान रामचंद्र की कथाओं पर कितने इसके नाटक लिखे हैं महाकवि भास ने? तो ऑप्शन ए करा 3, बी करा 7, सी करा 5 और डी करा कि 2। तो भास ने राम कथा आश्रित 2 नाटकों का यह रचना करते हैं और प्रतिमा नाटक और साथ बाल चरित्र, दोनों रामायण चरित्र पर आधारित है। प्रश्न नंबर 74 का विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 75, प्रश्न नंबर 75 में निम्नलिखित में से कौन भास का नाटक नहीं है? तो रामायण पर आश्रित 2 नाटक, एक प्रतिमा नाटक है और दूसरा अभिषेक नाटक है। तो प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक रामायण पे है, उसके बाद स्वप्नवासोत्य कवि कल्पित प्रतिज्ञा गंधरायण या महाभारत पे है। तो प्रश्न नंबर 75 में पूछा कि निम्नलिखित में कौन सा भास का नाटक नहीं है? उत्तर रामचरितम तो स्वप्नवासोदत्तम भास का है, बाल चरितम भास का है, अभिषेक यही रामायण पर आधारित है, एक प्रतिमा नाटक है, 2 तो रामायण पर आधारित है। और इसमें से कौन सा नहीं? तो उत्तर रामचरितम नहीं है, यह नाटक है लेकिन महाकवि भभूति की यह रचना है। और यही पूछ भी रहा है कि भास का नाटक नहीं है तो उत्तर रामचरितम नहीं है। प्रश्न नंबर 75 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 76, प्रश्न नंबर 76 में पूछ रहा है
कि बाणभट्ट ने भास के नाटकों की विशेषताओं का उल्लेख अपने किस ग्रंथ में किया है? ऑप्शन ए कादंबरी में, बी हर्षचरितम में, सी चांडी शतक में और डी कह रहा है कि उपरोक्त सभी में। तो यह कादंबरी में तो नहीं किए हैं बाणभट्ट, चांडी शतक इसमें मैंने हर्षचरितम में किए हैं। हर्षचरितम को देखा जाए तो बाणभट्ट ने भास के नाटकों की विशेषताओं का उल्लेख हर्षचरितम में किया है। प्रश्न नंबर 76 में विकल्प हमारा बी सही होता है कि हर्षचरितम में। अब प्रश्न नंबर 77 में देखें तो दूत वाक्यम का नायक कौन है? श्री कृष्ण है कि अर्जुन है कि दुर्योधन है कि भीम है? तो दूत वाक्य में बताया जाता है कि इसमें भगवान श्री कृष्ण जी जाते हैं दूत बन के दुर्योधन से, और दुर्योधन से 5 ग्राम मांगते हैं, और 5 ग्राम मतलब 5 गांव, और यह 5 गांव भी देने को तैयार नहीं होता है। वहीं पे कहता है कि मैं पांडवों को सुई के नोक के बराबर भी जमीन न दूं बिना युद्ध के, ये तो 5 गांव बहुत मांग रहे हो। तो उस पर दूत वाक्य में लिखा गया है। तो प्रश्न नंबर 77 में इसका नायक जो है वह भगवान श्री कृष्ण होते हैं। प्रश्न नंबर 77 का विकल्प हमारा ये सही होता है। प्रश्न नंबर 78 में पूछ रहा है कि माघ का जन्म समय विद्वानों ने स्वीकार किया है। ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी, बी कह रहा है 200 ईसा पूर्व के आसपास, सी कह रहा है 10वीं शताब्दी और डी कह रहा है कि 700 ईसा ईस्वी के आसपास। तो माघ के जन्म का विद्वानों ने लगभग स्वीकार किया है कि उनका समय 700 ईस्वी के आसपास रहा होगा। प्रश्न नंबर 78 का विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 79 में कह रहा है कि टी गणपत शास्त्री ने भास का जन्म समय निर्धारित किया। यह जो शास्त्री जी हैं इन्हीं ने बताया, भास के 13 नाटकों को इन्हीं ने खोजा है 1907 ईस्वी में। तो टी गणपत शास्त्री ने भास का जन्म माना है ईसा पूर्व 4th शताब्दी, बी करें 4th शताब्दी, सी करें 7वीं शताब्दी और डी करें 1st शताब्दी। तीनों ने इनका जन्म समय ईसा पूर्व 4th शताब्दी को माना है। प्रश्न नंबर 79 में विकल्प हमारा ये सही होता है। प्रश्न नंबर 80 कह रहा है कि मध्यमा वियोग नाटक में माध्यम शब्द किसकी ओर संकेत करता है? भीम की ओर, कि अर्जुन की ओर, कि श्री कृष्ण की ओर, घटोत्कच की ओर? तो घटोत्कच जो होते हैं वह भीम के पुत्र होते हैं और हिडिंबा के पुत्र होते हैं। भीम और देवराज की वह पुत्री जो हिडिंबा होती है, दोनों के मिलन से ही घटोत्कच उत्पन्न होते हैं। तो यह नहीं होते हैं। मध्यमा वियोग नाटक के मध्यम शब्द किसकी ओर संकेत करता है? तो भीम की ओर करता है। प्रश्न नंबर 80 का विकल्प हमारा ये सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 81। तो प्रश्न नंबर 81 कह रहा है कि 10 कुमार चरितम के अष्टम उच्छ्वास में किसके चरित्र का वर्ण है? अनंत वर्मा का है कि पुष्य वर्मा का है कि वसुरक्षित का है कि विश्रुत का है? तो अष्टम उच्छ्वास में विश्रुत के चरित्र का वर्णन है। 10 कुमार चरितम में विश्रुत के चरित्र का वर्णन अष्टम उच्छ्वास में किया गया। प्रश्न नंबर 81 का विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 82 में भास द्वारा रचित कितने नाटकों की कथा वस्तु महाभारत से गृहीत है? 2 तो रामायण से अभिषेक नाटक और प्रतिमा नाटक 1, 6, 12। तो 82 में देखा जाए तो इसमें 6 नाटक है। जो 6 नाटक हैं वह महाभारत से गृहीत है। प्रश्न नंबर 82 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 83 को देखें तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से डांडी द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ नहीं है? ऑप्शन ए शिशुपाल वधम, बी अवंती सुंदरी कथा, सी 10 कुमार चरितम और डी है काव्यादर्श। तो काव्यादर्श डांडी जी की रचना है, 10 कुमार चरितम डांडी जी की रचना है, अवंती सुंदरी यह भी डांडी जी की रचना है, लेकिन शिशुपाल वधम जो है यह महाकवि माघ की एकमात्र रचना है। तो प्रश्न नंबर 83 में विकल्प हमारा ए सही होगा। शिशुपाल वधम जो माघ की रचना है या डांडी की रचना नहीं है, तो जो नहीं है वही सही है। प्रश्न नंबर 83 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 84 में पूछ रहा है कि श्री कृष्ण के जन्म से लेकर मृत्यु तक की कथा का वर्णन भास ने अपने किस नाटक में किया है? पंचरात्रम में, बालचरित्र में, उर्भंग में कि चारुदत्त में? तो चारुदत्त में तो यह तो मतलब पूरा इस नाटक को कर ही नहीं पाए, तब तक बेचारे वहां से खत्म हो जाते हैं मतलब। और यहाँ पे कि श्री कृष्ण के बारे में दिया है तो उर्भंग में तो यह जांग का प्रतिज्ञा जब भीम लेते हैं तोड़ने के लिए दुशासन का यह वर्णन मिलता है। बालचरित्र में पूरा वर्णन मिलता है। श्री कृष्ण के जन्म से लेकर मृत्यु तक की कथा का वर्णन बाल चरित्र में बताते हैं। प्रश्न नंबर 84 का विकल्प हमारा बी सही होता है।
प्रश्न नंबर 85। प्रश्न नंबर 85 में 10 कुमार चरितम में कितने राजकुमारों का वर्णन मिलता है? 5, 15, 7, 10। तो 10 राजाओं का वर्णन मिलता है, 10 राजकुमारों का वर्णन मिलता है, इसीलिए इसका नाम ही 10 कुमार चरितम पड़ा। डांडी की रचना है, 8 उच्छ्वासों में विभक्त है, 10 राजकुमार के चरित्रों का वर्णन है। प्रश्न नंबर 85 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब नीचे कह रहा है कि प्रश्न नंबर 86 में 10 कुमार चरित्र विभक्त है, स्वर्गों में है कि अंकों में, उच्छ्वासों में कि कांडों में है? तो स्वर्गों में तो महाकाव्य विभक्त है, अंकों में नाटक विभक्त होते हैं, कांडों में और उच्छ्वासों में तो उच्छ्वासों में हमारा यह 10 कुमार चरितम विभक्त है। कितने उच्छ्वास हैं? तो 8 उच्छ्वासों में विभक्त है। प्रश्न नंबर 86 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 87। प्रश्न नंबर 87 में डांडी ने अपने जीवन चरित्र का उल्लेख किस ग्रंथ में किया है? 10 कुमार चरितम में, काव्यादर्श में, अवंती सुंदरी में कि उक्त सभी में? तो प्रश्न नंबर 87 में देखा जाए तो डांडी ने अपने जीवन का चरित्र का उल्लेख अवंती सुंदरी कथा में किया। प्रश्न नंबर 87 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 88 को देखें तो प्रश्न नंबर 88 में कह रहा है कि काव्यादर्श में कुल कितने परिच्छेद हैं? 2 हैं, 1 है, 4 है कि 3 है? तो प्रश्न नंबर 88 और प्रश्न नंबर 88 में परिच्छेद, काव्यादर्श किसमें विभक्त है? तो परिच्छेदों में विभक्त है। और कितने परिच्छेदों में विभक्त है? तो यह 3 परिच्छेदों में विभक्त है काव्यादर्श जो डांडी की रचना है। प्रश्न नंबर 88 विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 89 और प्रश्न नंबर 89 में पूछ रहा है कि 10 कुमार चरितम में किस रस की प्रधानता है? करुण रस की, अद्भुत रस की, श्रृंगार रस की, किनमें से कोई नहीं? तो प्रश्न नंबर 89 में देखा जाए तो 10 कुमार चरितम में अद्भुत रस की प्रधानता है। प्रश्न नंबर 89 विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम देखें प्रश्न नंबर 90। तो प्रश्न नंबर 90 में कह रहा है काव्यादर्श किसकी रचना है? भारवी की है कि डांडी की है कि माँ की है कि इनमें से कोई नहीं? तो भारवी की एकमात्र रचना है किरातार्जुनीयम जो 18 सर्गों में विभक्त है। माँ की एकमात्र रचना है शिशुपाल बधम जो 20 सर्गों में विभक्त है। तो 2 को कट गया, इनमें सही है नहीं, तो डांडी की रचना है। किसका है? काव्यादर्श किसकी रचना है? डांडी की रचना है। और कितने परिच्छेदों में विभक्त है? तो 3 परिच्छेदों में विभक्त है। प्रश्न नंबर 90 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 91 और प्रश्न नंबर 91 में पूछ रहा है कि दूतवाक्यम नाटक में स्त्री पात्र हैं, 1 है कि 2 है कि 3 है कि 1 भी नहीं है? तो प्रश्न नंबर 91 में दूतवाक्यम में स्त्री पात्र कहाँ से आएगा? भगवान श्री कृष्ण खुद दूत बन के आते हैं, हस्तिनापुर जाते हैं, दुर्योधन से 5 गांव मांगते हैं, तो इसमें 1 भी स्त्री पात्र नहीं है। प्रश्न नंबर 91 में विकल्प हमारा डी सही होता है। मगर दूतवाक्यम महाकवि भाष्य की रचना है, लेकिन इसमें स्त्री पात्र नहीं है। प्रश्न नंबर 92। प्रश्न नंबर 92 में चारुदत्त क्या है? नायक है कि नाटक? ये दोनों है। चारुदत्त नायक भी है और यह नाटक भी है। तो नीचे देखिए विकल्प दिया है उक्त दोनों, तो यही हमारा सही हो जाएगा कि यह नायक भी है और नाटक भी है और नायक भी है। प्रश्न नंबर 92 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 93 और प्रश्न नंबर 93 में कह रहा है कि भास के द्वारा लिखित कुल कितने नाटक हैं? 10 हैं, 7 हैं, 13 नाटक हैं, सब जानते हैं। और 13 नाटकों को ढूंढा कौन था? तो टी गणपत शास्त्री ने बताया था। भास के कुल 13 नाटक संस्कृत साहित्य में योगदान के रूप में है, 13 नाटकों के रूप में। प्रश्न नंबर 93 विकल्प हमारा सी सही है। अब हम देखें प्रश्न नंबर 94। तो प्रश्न नंबर 94 में कह रहा है कि भास के नाटक सफल हैं रस की दृष्टि से, अभिनय की दृष्टि से, कि नायक की दृष्टि से, कि कथोपकथन की दृष्टि से? प्रश्न नंबर 94 में देखा जाए तो भास के नाटक कथोपकथन की दृष्टि से सफल हैं। प्रश्न नंबर 94 का विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 95 और प्रश्न नंबर 95 में पूछ रहा है कि भभूति के नाटकों में किस रस की प्रधानता है? श्रृंगार रस की, कि करुण रस के, कि हास्य रस के, कि वीर रस के? तो प्रश्न नंबर 95 में देखा जाए तो भभूति के नाटकों में करुण रस की प्रधानता होती है। प्रश्न नंबर 95 विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 96। तो प्रश्न नंबर 96 में कह रहा है कि नैषधीय चरितम की कथा वस्तु महाभारत के किस पर्व से ली गई है? वन पर्व से ली गई है कि विश्व पर्व से ली गई है कि शांति पर्व से ली गई है कि सभा पर्व से ली? तो सभा पर्व से शिशुपाल वध लिया गया है। वन पर्व से किरातार्जुनीयम और नैषधीय चरितम दोनों लिया गया है। महाभारत के कथा वस्तु महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। प्रश्न नंबर 96 में विकल्प हमारा ए सही होता है। किरातार्जुनीयम और नैषधीय चरितम, किरातार्जुनीयम और नैषधीय चरितम दोनों ही महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। तो प्रश्न 96 में विकल्प हमारा ए सही होता है।
प्रश्न नंबर 97 और 97 में पूछा है कि भभूति का कौन सा नाटक नहीं है। उत्तर रामचरितम भभूति का है, मालती माधवम भभूति का है, महावीर चरितम भभूति का है, लेकिन मृच्छकटिकम जो है यही शूद्रक प्रणीतम नाटक है। यह चारुदत्त नाटक पर आधारित है और चारुदत्त नाटक जो है वो महाकवि भास की रचना है और भास जी के चारुदत्त नाटक कुछ अधूरा ही छोड़ गए हैं, इसीलिए उस पर मृच्छकटिक की रचना की है शूद्रक जी। और मृच्छकटिक का मतलब होता है मिट्टी की गाड़ी। प्रश्न नंबर 97 विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 98 को देखें तो प्रश्न नंबर 98 कह रहा है किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है। किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, रघुवंशम, नैषधीय चरितम। तो साफ साफ सब जानते हैं कि नैषधीय चरितम। प्रश्न नंबर 98 विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 99 और प्रश्न नंबर 99 में पूछ रहा है कि नैषधीय चरितम में कवि ने कुल कितने छंदों का प्रयोग किया है। तो ऑप्शन ए करा कि 18, बी करा कि 10, सी करा 25 और डी करा कि 19। तो नैषधीय चरितम श्रीहर्ष जी की रचना है जो 22 सर्गों में विभक्त है और इसमें कुल 19 छंदों का प्रयोग किया गया। प्रश्न नंबर 99 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 100 और प्रश्न नंबर 100 में कह रहा है कि श्रीहर्ष की कौन सी रचना चंपू काव्य के अंतर्गत आती है। तो चंपू काव्य की बात किया जाए तो चंपू काव्य में सबसे पहली रचना नल चंपू है जो त्रिविक्रम भट्ट जी की रचना है और नल चंपू में ही राजा नल और राजकुमारी जो दमयंती होती है उसके परिणय कथा का वर्णन मिलता है। त्रिविक्रम भट्ट जी की 2 रचनाएं हैं, नल चंपू है, एक मदरसा चंपू है। लेकिन यहाँ पे श्रीहर्ष जी की रचना का बात हो रहा है। श्रीहर्ष जी की रचना है छंद प्रशस्ति श्रीहर्ष की, नैषधीय चरितम श्रीहर्ष की, और वर्णम भी श्रीहर्ष की और 9 शस्त्रांक चरितम भी श्रीहर्ष की रचना है। लेकिन पूछ रहा है कि चंपू काव्य के अंतर्गत कौन आता है। तो चंपू काव्य के अंतर्गत या 9 शस्त्रांग चरितम यही चंपू काव्य के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 100 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम प्रतिदिन यूपी टीजीटी पीजीटी एमपी वर्ग 2 और भी कुछ हो आप सजेशन भी दे सकते हैं। हम आपको नित्य प्रतिदिन एक एक वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर डिमांड हो तो हम 2 वीडियो भी पहुंचा देते हैं, मगर आप लोग नियम पूर्वक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हम भी नियम पूर्वक आपके तहत एक एक वीडियो जरूर पहुंचाते रहेंगे। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं, कुछ कमी है तो सजेशन भी दे सकते हैं, अगर कहीं मिस्टेक भी है तो अभी आप कह सकते हैं। हम आपके कमेंटों को हमेशा देखते हैं, उसका रिप्लाई भी देते हैं। अगर आप हमारे जो पुराने भाई हैं उनसे भी पूछ लीजिए, जितने भी लोग मैसेज करते हैं मैं आप लोगों का रिप्लाई देता हूं और जो कमी है उसको मैं सुधारता हूं। तो आज की श्रृंखला यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं कल नए क्लास के साथ, तब तक लेते हैं विदा। नमः संस्कृताय।